कर लो उससे शादी, तो ठीक है? आपा भी? फिर मैं तुम्हें बताऊंगी क्यों। पहले कहो कि मेरी बात मानोगी। तो दोस्ती का खदशा पैदा हो जाता है। दुश्मन इतना दुश्मन के घर आने जाने लगे ना, तो इसीलिए इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलने आया। हाँ, शायद अपनी बहन की शादी कबीर से करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें वाकई लगता है कि कबीर मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है? कश्यप, क्या अब मैं अभी भी शक है? हाँ, लेकिन तुम गुस्से में बोल दिया, तुम्हें क्या हो गया? उसने वो जो सब बोला, बदला लेने की तैयारी हो रही है। कोई अंधा भी देख के बता सकता है कि ये मोहब्बत नहीं। कौन बदला ले रहा है? कबीर रिया से बदला ले रहा है। मुझे लगा था कि रिया कबीर से ले रही है, लेकिन या असगर अली खान अब अपनी तकदीर खुद लिखेगी। मैं इसकी दूसरी शादी कर रही हूँ। क्या बदले जबा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, अब क्या कर रहे हैं। तो मैं सच्ची साबित हो गई ना। चलो, कम से कम तुम्हें जल्दी पता चल गया। शुक्र है तुम्हारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्या वो मेरे साथ दिल बहला रहा था? टाइम पास थी मैं उसके लिए। ऐसा ही करते हैं ये लोग, पहले दिल बहलाते फिर छोड़ देते, हमें रोग लगाते, फिर किसी और से शादी करके खुश हो जाते, और हम पागल सारी जिंदगी उसी गम को सीने से लगाए रखते। मेरा आपका इतना दिल दुखा है, मुझे माफ कर। कोई बात नहीं, कम से कम तुमने कबीर का असली रूप देख लिया। वो तुमसे शादी करके तुमसे बदला लेना चाहता था, नहीं ले सका। मेरा दिल करता है कि मैं उससे हिसाब बदला लूं। हमारे लिए इतना ही काफी है कि वो सारी जिंदगी याद रखे अपनी पापा की मौत का बदला, मेरा दिल तोड़ने का बदला। ठीक है, लो बदला। वो भी ऐसे ही तड़पे, ऐसे ही रोए जैसे मैं तड़प रही हूँ। तुम सजा, उसको भी पता चले कि उसी का खेल उससे बेहतर खेल सकती हो। मैं कैसे? कबीर की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तुमसे शादी करना ना, क्या है ना? नहीं होगी ना बेचारी। लड़कियां बहुत मासूम होती हैं यार, लेकिन अपने घर वालों के आगे हार मान लेती हैं। मोहब्बत तो कर लेती हैं। डरती तो सबके सामने आकर गले न लगती, इजहार ना करती। तो आग दोनों तरफ लगी है। डरती नहीं है वो, मेरे से मिलना है, उससे बात करनी है। अब तो जब तुम्हारा दिल चाहता है मुंह उठा के चले जाते हो तो चले जाओ। हाँ तो जाओ, जाके मिल लो। वो लोग उसके लिए मुश्किलात क्रिएट ना करे इसलिए नहीं जा रहा हूँ। जाकर मिल लूं उससे, उसकी परवाह इसलिए नहीं जाता हूँ। तुम्हारे घर से कोई भी देखा तो गोली मार दे। सुने सिकंदर ने अपने घर के बाहर पहरा लगवा दिया। मुझे रिया से बात करनी है, कुछ भी हो जाए नहीं डरता मैं उससे। कि वहां जाने में और रिया से मिलने में खतरा है तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही? डर को मुझसे डरना चाहिए। डर नहीं लगता तुम्हें? क्योंकि अब मुझे डर से डर नहीं लगता। सिकंदर के घर जाऊंगा, उसके सामने मिलूंगा उसकी बहन से। अगर मेरी आज रिया से बात नहीं हुई, देखता हूँ क्या करता है वो। बैठो गाड़ी में। अरे रुक जाना, मैं कॉल कर रहा हूँ ना कश्यप को। लगता है फोन पकड़ लिया किया उसका। सिकंदर तुम्हें अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल देगा। उस कैद से छुटकारा मिलेगा रिया को। अच्छे से घर से बाहर कर दे। तुम्हें उसे अपने साथ रखना है, अपना घर बसाना है। रख लूंगा अपने साथ से मैं। रिया की इज्जत की कोई परवाह नहीं है तो क्या करूं? इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं मैं क्या? पता नहीं किस हाल में है क्या। ना मेरी मुलाकात हुई है, ना बात हो रही है। डरता नहीं हूं उसके बाप से मैं, बस इस वजह से नहीं जाऊं क्योंकि सिकंदर खान ने घर पे पहरे लगाए हुए। सुलूक किया उन लोगों ने उसके साथ। और तुम्हारे घर वाले भी तो राजी नहीं है। खानदान के होते हुए तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ एक रास्ता है, भगा ले। सिकंदर खान अपनी बहन से कभी तुम्हारी शादी नहीं होने देगा। वो भी ठीक से नहीं हुआ तुझसे। एक काम तुझे कहा था, इतना भला दूं
उस्ताद वक्त कबीर खान आ गया था, अगर वो पकड़ लेता तो तुम्हारा राज ही फाश हो जाता। वीर वहाँ क्यों आएगा? तो वलीमे में था और वो तो वहाँ हो ही नहीं सकता। वहाँ क्यों आएगा? वहीं था उस्ताद। उसके पीछे क्यों आएगा? वो तो रिया से नफरत करता है, फिर वो उसको क्यों बचाएगा? कबीर खान वहीं था, जैसे आपने बोला था मैं वैसे ही कर रहा था सब, कि कश्यप और रिया अकेली मिले तो रिया को बिठा देना, और अचानक रिया सामने से आ गई और उसी मौके के इंतजार में मैं वहाँ ताक लगाए बैठा था। कबीर खान आ गया, अच्छा मौका देख के मैं उसे बिठाने ही लगा। What? एक बांके की लड़की तो तुझसे उठाई नहीं गई और आया मेरा राज बचाएगा। तेरी हिम्मत है तुझे? आओ यहाँ से, आज निकल यहाँ से। अम्मी आप परेशान मत हो, मैं उससे अभी बात करती हूँ। क्या साबित करना चाहते हो तुम इन हरकतों से? दोबारा की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक ना एक दिन दिल्ली जानी है और वो वक्त जल्द। ड्रामा सीरियल मलमस मलंग में आप देखेंगे कि रूहा की सिस्टर उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें एहसास हो चुका है। तो वो कहती है मुझे पहले भी आपकी बातों पर पूरा यकीन था, लेकिन बहुत सी गलतियाँ मुझसे हुई हैं और आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। आप लोगों को मेरे साथ गलत करने की क्या ज़रूरत थी? मैं भी तो आपकी बहन थी, आप लोग मुझे अच्छी तरीके से समझा सकते थे। तो आसमा उससे कहती है कि हमने तुम्हें कई दफ़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम तो बात सुनती ही नहीं थी, तुम सिर्फ अपनी मोहब्बत के चक्रों में पड़ी हुई थी। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस ऐसे इंसान से मोहब्बत करने की जो किसी की परवाह और कदर करता ही नहीं है। उसने आज तक अपनी माँ की नहीं सुनी, तो तुम उसके लिए क्या चीज़ होगी? तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की? तो वो कहती है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मुझे उससे सबूत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसकी आंखों में अपने लिए सच्ची मोहब्बत देखी है। तो आसमा रिया से कहती है कि वो मोहब्बत मैंने भी किसी इंसान के आंखों में देखी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो फ़ैसले बहुत ज़्यादा जल्दी बदल लेते हैं और हम लोग जो उनसे मोहब्बत करते हैं ऐसे ही तड़पते रहते हैं और वो किसी और से शादी कर लेते हैं। तो रिया कहती है कि अगर वो मुझसे नाटक कर रहा था या मेरी मोहब्बत के और एतमाद के साथ खेल रहा तो मैं उसे कभी भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। उसे क्या लगा कि मैं भी आसमा ही तो वो ये सब कुछ कर रहा, तो ये सिर्फ उसकी गलतफहमी है। मैं उससे बदला लेकर रहूँगी और अपने डैड का बदला, अपना बदला, और मैं अब उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तो उसकी बहन कहती है बदला लेने के लिए तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन रिया नहीं मानती और कहती है कि ये बदला मैं ऐसे ही ले लूँगी, मुझे क्या ज़रूरत है शादी करने की। तो उसकी बहन कहती है कि तुम्हें हर हाल में उससे शादी करनी होगी। सिकंदर और आसमा कबीर के घर जाते हैं और कहते हैं कि हम ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं और हम आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। तो कबीर की मोम कहती है क्या मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है? मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। कौन कहता है कि आप दुश्मनी को ख़त्म कर कर दोस्ती को अपनाना चाहते हैं? तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। आप लोग जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं उस मकसद को पूरा करें और यहाँ से जाएँ। और ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे कि ये हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, हमारे दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ आकर आप लोगों को पता चलेगा कि आपने क्या किया। लेकिन ये सिर्फ आपने नहीं, जिस इंसान ने भी गलती की उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे। कबीर अपनी मोम को बहुत ज़्यादा राज़ी करता और कहता है कि जब वो लोग खुद चल कर आपके पास आए हैं अपनी माफ़ीनामा लेकर, तो आप लोगों ने माफ़ क्यों नहीं कर सकते? आप लोगों की मेरी मोहब्बत की कोई परवाह ही नहीं। अगर आप लोगों ने उनकी बात ना मानी तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। तो उसकी मोम कहती है ये धमकियाँ जाकर किसी और को देना, मैं तुम्हारी शादी कभी भी रिया से नहीं करवाऊंगी। अगर रिया से मैंने तुम्हारी शादी करवाई तो तुम उजड़ जाओगे और ये मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे उन लड़कियों के पीछे उजड़ जाए। तो गाइस मोर डिटेल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मलमस मलंग में आप देखेंगे कि रूहा की सिस्टर उससे कहती है
कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें एहसास हो चुका है। तो वो कहती है मुझे पहले भी आपकी बातों पर पूरा यकीन था, लेकिन बहुत सी गलतियाँ मुझसे हुई हैं और आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। आप लोगों को मेरे साथ गलत करने की क्या ज़रूरत थी, मैं भी तो आपकी बहन थी, आप लोग मुझे अच्छी तरीके से समझा सकते थे। तो आसमा उससे कहती है कि हमने तुम्हें कई दफ़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम तो बात सुनती ही नहीं थी, तुम सिर्फ अपनी मोहब्बत के चक्रों में पड़ी हुई थी। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस ऐसे इंसान से मोहब्बत करने की जो किसी की परवाह और कदर करता ही नहीं है। उसने आज तक अपनी माँ की नहीं सुनी, तो तुम उसके लिए क्या चीज़ होगी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की। तो वो कहती है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मुझे उससे सबूत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसकी आंखों में अपने लिए सच्ची मोहब्बत देखी है। तो आसमा रिया से कहती है कि वो मोहब्बत मैंने भी किसी इंसान के आंखों में देखी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो फ़ैसले बहुत ज़्यादा जल्दी बदल लेते हैं और हम लोग जो उनसे मोहब्बत करते हैं ऐसे ही तड़पते रहते हैं और वो किसी और से शादी कर लेते हैं। तो रिया कहती है कि अगर वो मुझसे नाटक कर रहा था या मेरी मोहब्बत के और एतमाद के साथ खेल रहा तो मैं उसे कभी भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। उसे क्या लगा कि मैं भी आसमा ही हूँ, तो वो ये सब कुछ कर रहा, तो ये सिर्फ उसकी गलतफहमी है। मैं उससे बदला लेकर रहूँगी और अपने डैड का बदला, अपना बदला, और मैं अब उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तो उसकी बहन कहती है बदला लेने के लिए तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन रिया नहीं मानती और कहती है कि ये बदला मैं ऐसे ही ले लूँगी, मुझे क्या ज़रूरत है शादी करने की। तो उसकी बहन कहती है कि तुम्हें हर हाल में उससे शादी करनी होगी। सिकंदर और आसमा कबीर के घर जाते हैं और कहते हैं कि हम ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं और हम आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। तो कबीर की मोम कहती है क्या मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है, मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। कौन कहता है कि आप दुश्मनी को ख़त्म कर कर दोस्ती को अपनाना चाहते हैं, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। आप लोग जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं उस मकसद को पूरा करें और यहाँ से जाएँ। और ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे कि ये हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, हमारे दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ आकर आप लोगों को पता चलेगा कि आपने क्या किया। लेकिन ये सिर्फ आपने नहीं, जिस इंसान ने भी गलती की उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे। कबीर अपनी मोम को बहुत ज़्यादा राज़ी करता और कहता है कि जब वो लोग खुद चल कर आपके पास आए हैं अपनी माफ़ीनामा लेकर, तो आप लोगों ने माफ़ क्यों नहीं कर सकते। आप लोगों की मेरी मोहब्बत की कोई परवाह ही नहीं, अगर आप लोगों ने उनकी बात ना मानी तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। तो उसकी मोम कहती है ये धमकियाँ जाकर किसी और को देना, मैं तुम्हारी शादी कभी भी रिया से नहीं करवाऊंगी। अगर रिया से मैंने तुम्हारी शादी करवाई तो तुम उजड़ जाओगे और ये मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे उन लड़कियों के पीछे उजड़ जाए। तो गाइस मोर डिटेल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मलमस मलंग में आप देखेंगे कि रूहा की सिस्टर उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें एहसास हो चुका है। तो वो कहती है मुझे पहले भी आपकी बातों पर पूरा यकीन था, लेकिन बहुत सी गलतियाँ मुझसे हुई हैं और आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। आप लोगों को मेरे साथ गलत करने की क्या ज़रूरत थी, मैं भी तो आपकी बहन थी, आप लोग मुझे अच्छी तरीके से समझा सकते थे। तो आसमा उससे कहती है कि हमने तुम्हें कई दफ़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम तो बात सुनती ही नहीं थी, तुम सिर्फ अपनी मोहब्बत के चक्रों में पड़ी हुई थी। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस ऐसे इंसान से मोहब्बत करने की जो किसी की परवाह और कदर करता ही नहीं है। उसने आज तक अपनी माँ की नहीं सुनी, तो तुम उसके लिए क्या चीज़ होगी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की। तो वो कहती है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मुझे उससे सबूत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसकी आंखों में अपने लिए सच्ची मोहब्बत देखी है। तो आसमा रिया से कहती है कि वो मोहब्बत मैंने भी किसी इंसान के आंखों में देखी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो फ़ैसले बहुत ज़्यादा जल्दी बदल लेते हैं और हम लोग जो उनसे मोहब्बत करते हैं ऐसे ही तड़पते रहते हैं और वो किसी और से शादी कर लेते हैं। तो रिया कहती है कि अगर वो मुझसे नाटक कर रहा था या मेरी मोहब्बत के और एतमाद के साथ खेल रहा तो मैं उसे कभी भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। उसे क्या लगा कि मैं भी आसमा ही हूँ, तो वो ये सब कुछ कर रहा, तो ये सिर्फ उसकी गलतफहमी है। मैं उससे बदला लेकर रहूँगी
और अपने डैड का बदला अपना बदला, और मैं अब उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तो उसकी बहन कहती है बदला लेने के लिए तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन रिया नहीं मानती और कहती है कि ये बदला मैं ऐसे ही ले लूँगी, मुझे क्या ज़रूरत है शादी करने की। तो उसकी बहन कहती है कि तुम्हें हर हाल में उससे शादी करनी होगी। सिकंदर और आसमा कबीर के घर जाते हैं और कहते हैं कि हम ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं और हम आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। तो कबीर की मोम कहती है क्या मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है, मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। कौन कहता है कि आप दुश्मनी को ख़त्म कर कर दोस्ती को अपनाना चाहते हैं, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। आप लोग जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं उस मकसद को पूरा करें और यहाँ से जाएं। और ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे कि ये हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, हमारे दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ आकर आप लोगों को पता चलेगा कि आपने क्या किया। लेकिन ये सिर्फ आपने नहीं, जिस इंसान ने भी गलती की उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे। कबीर अपनी मोम को बहुत ज़्यादा राज़ी करता और कहता है कि जब वो लोग खुद चल कर आपके पास आए हैं अपनी माफ़ीनामा लेकर, तो आप लोगों ने माफ़ क्यों नहीं कर सकते। आप लोगों की मेरी मोहब्बत की कोई परवाह ही नहीं। अगर आप लोगों ने उनकी बात ना मानी तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। तो उसकी मोम कहती है ये धमकियाँ जाकर किसी और को देना, मैं तुम्हारी शादी कभी भी रिया से नहीं करवाऊंगी। अगर रिया से मैंने तुम्हारी शादी करवाई तो तुम उजड़ जाओगे, और ये मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे उन लड़कियों के पीछे उजड़ जाए। तो गाइस, मोर डिटेल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मलमस मलंग में आप देखेंगे कि रूहा की सिस्टर उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें एहसास हो चुका है। तो वो कहती है मुझे पहले भी आपकी बातों पर पूरा यकीन था, लेकिन बहुत सी गलतियाँ मुझसे हुई हैं और आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। आप लोगों को मेरे साथ गलत करने की क्या ज़रूरत थी, मैं भी तो आपकी बहन थी, आप लोग मुझे अच्छी तरीके से समझा सकते थे। तो आसमा उससे कहती है कि हमने तुम्हें कई दफ़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम तो बात सुनती ही नहीं थी, तुम सिर्फ अपनी मोहब्बत के चक्रों में पड़ी हुई थी। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस ऐसे इंसान से मोहब्बत करने की जो किसी की परवाह और कदर करता ही नहीं है। उसने आज तक अपनी माँ की नहीं सुनी, तो तुम उसके लिए क्या चीज़ होगी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की। तो वो कहती है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मुझे उससे सबूत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसकी आंखों में अपने लिए सच्ची मोहब्बत देखी है। तो आसमा रिया से कहती है कि वो मोहब्बत मैंने भी किसी इंसान के आंखों में देखी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो फ़ैसले बहुत ज़्यादा जल्दी बदल लेते हैं और हम लोग जो उनसे मोहब्बत करते हैं ऐसे ही तड़पते रहते हैं और वो किसी और से शादी कर लेते हैं। तो रिया कहती है कि अगर वो मुझसे नाटक कर रहा था या मेरी मोहब्बत के और एतमाद के साथ खेल रहा तो मैं उसे कभी भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। उसे क्या लगा कि मैं भी आसमा ही हूँ, तो वो ये सब कुछ कर रहा, तो ये सिर्फ उसकी गलतफहमी है। मैं उससे बदला लेकर रहूँगी और अपने डैड का बदला अपना बदला, और मैं अब उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तो उसकी बहन कहती है बदला लेने के लिए तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन रिया नहीं मानती और कहती है कि ये बदला मैं ऐसे ही ले लूँगी, मुझे क्या ज़रूरत है शादी करने की। तो उसकी बहन कहती है कि तुम्हें हर हाल में उससे शादी करनी होगी। सिकंदर और आसमा कबीर के घर जाते हैं और कहते हैं कि हम ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं और हम आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। तो कबीर की मोम कहती है क्या मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है, मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। कौन कहता है कि आप दुश्मनी को ख़त्म कर कर दोस्ती को अपनाना चाहते हैं, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। आप लोग जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं उस मकसद को पूरा करें और यहाँ से जाएं। और ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे कि ये हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, हमारे दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ आकर आप लोगों को पता चलेगा कि आपने क्या किया। लेकिन ये सिर्फ आपने नहीं, जिस इंसान ने भी गलती की उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे। कबीर अपनी मोम को बहुत ज़्यादा राज़ी करता और कहता है कि जब वो लोग खुद चल कर आपके पास आए हैं अपनी माफ़ीनामा लेकर, तो आप लोगों ने माफ़ क्यों नहीं कर सकते। आप लोगों की मेरी मोहब्बत की कोई परवाह ही नहीं। अगर आप लोगों ने उनकी
बात ना मानी तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। तो उसकी मोम कहती है ये धमकियाँ जाकर किसी और को देना, मैं तुम्हारी शादी कभी भी रिया से नहीं करवाऊंगी। अगर रिया से मैंने तुम्हारी शादी करवाई तो तुम उजड़ जाओगे और ये मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे उन लड़कियों के पीछे उजड़ जाए। तो गाइस मोर डिटेल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मलमस मलंग में आप देखेंगे कि रूहा की सिस्टर उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें एहसास हो चुका है। तो वो कहती है मुझे पहले भी आपकी बातों पर पूरा यकीन था, लेकिन बहुत सी गलतियाँ मुझसे हुई हैं और आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। आप लोगों को मेरे साथ गलत करने की क्या ज़रूरत थी, मैं भी तो आपकी बहन थी, आप लोग मुझे अच्छी तरीके से समझा सकते थे। तो आसमा उससे कहती है कि हमने तुम्हें कई दफ़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम तो बात सुनती ही नहीं थी, तुम सिर्फ अपनी मोहब्बत के चक्रों में पड़ी हुई थी। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस ऐसे इंसान से मोहब्बत करने की जो किसी की परवाह और कदर करता ही नहीं है। उसने आज तक अपनी माँ की नहीं सुनी, तो तुम उसके लिए क्या चीज़ होगी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की। तो वो कहती है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मुझे उससे सबूत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसकी आंखों में अपने लिए सच्ची मोहब्बत देखी है। तो आसमा रिया से कहती है कि वो मोहब्बत मैंने भी किसी इंसान के आंखों में देखी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो फ़ैसले बहुत ज़्यादा जल्दी बदल लेते हैं और हम लोग जो उनसे मोहब्बत करते हैं ऐसे ही तड़पते रहते हैं और वो किसी और से शादी कर लेते हैं। तो रिया कहती है कि अगर वो मुझसे नाटक कर रहा था या मेरी मोहब्बत के और एतमाद के साथ खेल रहा तो मैं उसे कभी भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। उसे क्या लगा कि मैं भी आसमा ही हूँ, तो वो ये सब कुछ कर रहा, तो ये सिर्फ उसकी गलतफहमी है। मैं उससे बदला लेकर रहूँगी और अपने डैड का बदला, अपना बदला, और मैं अब उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तो उसकी बहन कहती है बदला लेने के लिए तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन रिया नहीं मानती और कहती है कि ये बदला मैं ऐसे ही ले लूँगी, मुझे क्या ज़रूरत है शादी करने की। तो उसकी बहन कहती है कि तुम्हें हर हाल में उससे शादी करनी होगी। सिकंदर और आसमा कबीर के घर जाते हैं और कहते हैं कि हम ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं और हम आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। तो कबीर की मोम कहती है क्या मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है, मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। कौन कहता है कि आप दुश्मनी को ख़त्म कर कर दोस्ती को अपनाना चाहते हैं, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। आप लोग जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं उस मकसद को पूरा करें और यहाँ से जाएँ। और ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे कि ये हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, हमारे दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ आकर आप लोगों को पता चलेगा कि आपने क्या किया। लेकिन ये सिर्फ आपने नहीं, जिस इंसान ने भी गलती की उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे। कबीर अपनी मोम को बहुत ज़्यादा राज़ी करता और कहता है कि जब वो लोग खुद चल कर आपके पास आए हैं अपनी माफ़ीनामा लेकर, तो आप लोगों ने माफ़ क्यों नहीं कर सकते। आप लोगों की मेरी मोहब्बत की कोई परवाह ही नहीं, अगर आप लोगों ने उनकी बात ना मानी तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। तो उसकी मोम कहती है ये धमकियाँ जाकर किसी और को देना, मैं तुम्हारी शादी कभी भी रिया से नहीं करवाऊंगी। अगर रिया से मैंने तुम्हारी शादी करवाई तो तुम उजड़ जाओगे और ये मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे उन लड़कियों के पीछे उजड़ जाए। तो गाइस मोर डिटेल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मलमस मलंग में आप देखेंगे कि रूहा की सिस्टर उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें एहसास हो चुका है। तो वो कहती है मुझे पहले भी आपकी बातों पर पूरा यकीन था, लेकिन बहुत सी गलतियाँ मुझसे हुई हैं और आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। आप लोगों को मेरे साथ गलत करने की क्या ज़रूरत थी, मैं भी तो आपकी बहन थी, आप लोग मुझे अच्छी तरीके से समझा सकते थे। तो आसमा उससे कहती है कि हमने तुम्हें कई दफ़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम तो बात सुनती ही नहीं थी, तुम सिर्फ अपनी मोहब्बत के चक्रों में पड़ी हुई थी। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस ऐसे इंसान से मोहब्बत करने की जो किसी की परवाह और कदर करता ही नहीं है। उसने आज तक अपनी माँ की नहीं सुनी, तो तुम उसके लिए क्या चीज़ होगी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की। तो वो कहती है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मुझे उससे सबूत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसकी आंखों में अपने लिए सच्ची मोहब्बत देखी है। तो आसमा रिया से कहती है कि वो मोहब्बत मैंने भी किसी इंसान
के आंखों में देखी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो फ़ैसले बहुत ज़्यादा जल्दी बदल लेते हैं और हम लोग जो उनसे मोहब्बत करते हैं ऐसे ही तड़पते रहते हैं और वो किसी और से शादी कर लेते हैं। तो रिहा कहती है कि अगर वो मुझसे नाटक कर रहा था या मेरी मोहब्बत के और एतमाद के साथ खेल रहा तो मैं उसे कभी भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। उसे क्या लगा कि मैं भी आसमा ही हूँ, तो वो ये सब कुछ कर रहा तो ये सिर्फ उसकी गलतफहमी है। मैं उससे बदला लेकर रहूँगी और अपने डैड का बदला, अपना बदला, और मैं अब उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तो उसकी बहन कहती है बदला लेने के लिए तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन रिया नहीं मानती और कहती है कि ये बदला मैं ऐसे ही ले लूँगी, मुझे क्या ज़रूरत है शादी करने की। तो उसकी बहन कहती है कि तुम्हें हर हाल में उससे शादी करनी होगी। सिकंदर और आसमा कबीर के घर जाते हैं और कहते हैं कि हम ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं और हम आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। तो कबीर की मोम कहती है क्या मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है, मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। कौन कहता है कि आप दुश्मनी को ख़त्म कर कर दोस्ती को अपनाना चाहते हैं, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। आप लोग जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं उस मकसद को पूरा करें और यहाँ से जाएँ। और ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे कि ये हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, हमारे दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ आकर आप लोगों को पता चलेगा कि आपने क्या किया। लेकिन ये सिर्फ आपने नहीं, जिस इंसान ने भी गलती की उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे। कबीर अपनी मोम को बहुत ज़्यादा राज़ी करता और कहता है कि जब वो लोग खुद चल कर आपके पास आए हैं अपनी माफ़ीनामा लेकर, तो आप लोगों ने माफ़ क्यों नहीं कर सकते। आप लोगों की मेरी मोहब्बत की कोई परवाह ही नहीं। अगर आप लोगों ने उनकी बात ना मानी तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। तो उसकी मोम कहती है ये धमकियाँ जाकर किसी और को देना, मैं तुम्हारी शादी कभी भी रिया से नहीं करवाऊंगी। अगर रिया से मैंने तुम्हारी शादी करवाई तो तुम उजड़ जाओगे और ये मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे उन लड़कियों के पीछे उजड़ जाए। तो गाइस मोर डिटेल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मलमस मलंग में आप देखेंगे कि रिहा की सिस्टर उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें एहसास हो चुका है। तो वो कहती है मुझे पहले भी आपकी बातों पर पूरा यकीन था, लेकिन बहुत सी गलतियाँ मुझसे हुई हैं और आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। आप लोगों को मेरे साथ गलत करने की क्या ज़रूरत थी, मैं भी तो आपकी बहन थी, आप लोग मुझे अच्छी तरीके से समझा सकते थे। तो आसमा उससे कहती है कि हमने तुम्हें कई दफ़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम तो बात सुनती ही नहीं थी, तुम सिर्फ अपनी मोहब्बत के चक्रों में पड़ी हुई थी। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस ऐसे इंसान से मोहब्बत करने की जो किसी की परवाह और कदर करता ही नहीं है। उसने आज तक अपनी माँ की नहीं सुनी, तो तुम उसके लिए क्या चीज़ होगी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की। तो वो कहती है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मुझे उससे सबूत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसकी आंखों में अपने लिए सच्ची मोहब्बत देखी है। तो आसमा रिया से कहती है कि वो मोहब्बत मैंने भी किसी इंसान के आंखों में देखी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो फ़ैसले बहुत ज़्यादा जल्दी बदल लेते हैं और हम लोग जो उनसे मोहब्बत करते हैं ऐसे ही तड़पते रहते हैं और वो किसी और से शादी कर लेते हैं। तो रिहा कहती है कि अगर वो मुझसे नाटक कर रहा था या मेरी मोहब्बत के और एतमाद के साथ खेल रहा तो मैं उसे कभी भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। उसे क्या लगा कि मैं भी आसमा ही हूँ, तो वो ये सब कुछ कर रहा तो ये सिर्फ उसकी गलतफहमी है। मैं उससे बदला लेकर रहूँगी और अपने डैड का बदला, अपना बदला, और मैं अब उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तो उसकी बहन कहती है बदला लेने के लिए तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन रिया नहीं मानती और कहती है कि ये बदला मैं ऐसे ही ले लूँगी, मुझे क्या ज़रूरत है शादी करने की। तो उसकी बहन कहती है कि तुम्हें हर हाल में उससे शादी करनी होगी। सिकंदर और आसमा कबीर के घर जाते हैं और कहते हैं कि हम ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं और हम आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। तो कबीर की मोम कहती है क्या मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है, मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। कौन कहता है कि आप दुश्मनी को ख़त्म कर कर दोस्ती को अपनाना चाहते हैं, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। आप लोग जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं उस मकसद को पूरा करें और यहाँ से जाएँ। और ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे
कि ये हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, हमारे दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ आकर आप लोगों को पता चलेगा कि आपने क्या किया। लेकिन ये सिर्फ आपने नहीं, जिस इंसान ने भी गलती की उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे। कबीर अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा राज़ी करता और कहता है कि जब वो लोग खुद चल कर आपके पास आए हैं अपनी माफ़ीनामा लेकर, तो आप लोगों ने माफ़ क्यों नहीं कर सकते? आप लोगों की मेरी मोहब्बत की कोई परवाह ही नहीं। अगर आप लोगों ने उनकी बात ना मानी तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। तो उसकी मोम कहती है ये धमकियाँ जाकर किसी और को देना, मैं तुम्हारी शादी कभी भी रिया से नहीं करवाऊंगी। अगर रिया से मैंने तुम्हारी शादी करवाई तो तुम उजड़ जाओगे, और ये मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे उन लड़कियों के पीछे उजड़ जाए। तो गाइस, मोर डिटेल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मलमस मलंग में आप देखेंगे कि रूहा की सिस्टर उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें एहसास हो चुका है। तो वो कहती है मुझे पहले भी आपकी बातों पर पूरा यकीन था, लेकिन बहुत सी गलतियाँ मुझसे हुई और आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। आप लोगों को मेरे साथ गलत करने की क्या ज़रूरत थी? मैं भी तो आपकी बहन थी, आप लोग मुझे अच्छी तरीके से समझा सकते थे। तो आसमा उससे कहती है कि हमने तुम्हें कई दफ़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम तो बात सुनती ही नहीं थी। तुम सिर्फ अपनी मोहब्बत के चक्रों में पड़ी हुई थी। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस ऐसे इंसान से मोहब्बत करने की जो किसी की परवाह और कदर करता ही नहीं है। उसने आज तक अपनी माँ की नहीं सुनी, तो तुम उसके लिए क्या चीज़ होगी? तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की? तो वो कहती है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मुझे उससे सबूत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसकी आंखों में अपने लिए सच्ची मोहब्बत देखी है। तो आसमा रिया से कहती है कि वो मोहब्बत मैंने भी किसी इंसान के आंखों में देखी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो फ़ैसले बहुत ज़्यादा जल्दी बदल लेते हैं और हम लोग जो उनसे मोहब्बत करते हैं ऐसे ही तड़पते रहते हैं और वो किसी और से शादी कर लेते हैं। तो रिया कहती है कि अगर वो मुझसे नाटक कर रहा था या मेरी मोहब्बत के और एतमाद के साथ खेल रहा तो मैं उसे कभी भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। उसे क्या लगा कि मैं भी आसमा ही हूँ, तो वो ये सब कुछ कर रहा, तो ये सिर्फ उसकी गलतफहमी है। मैं उससे बदला लेकर रहूँगी और अपने डैड का बदला, अपना बदला, और मैं अब उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तो उसकी बहन कहती है बदला लेने के लिए तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन रिया नहीं मानती और कहती है कि ये बदला मैं ऐसे ही ले लूँगी, मुझे क्या ज़रूरत है शादी करने की। तो उसकी बहन कहती है कि तुम्हें हर हाल में उससे शादी करनी होगी। सिकंदर और आसमा कबीर के घर जाते हैं और कहते हैं कि हम ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं और हम आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। तो कबीर की मोम कहती है क्या मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है? मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। कौन कहता है कि आप दुश्मनी को ख़त्म कर कर दोस्ती को अपनाना चाहते हैं? तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। आप लोग जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं उस मकसद को पूरा करें और यहाँ से जाएँ। और ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे कि ये हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, हमारे दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ आकर आप लोगों को पता चलेगा कि आपने क्या किया। लेकिन ये सिर्फ आपने नहीं, जिस इंसान ने भी गलती की उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे। कबीर अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा राज़ी करता और कहता है कि जब वो लोग खुद चल कर आपके पास आए हैं अपनी माफ़ीनामा लेकर, तो आप लोगों ने माफ़ क्यों नहीं कर सकते? आप लोगों की मेरी मोहब्बत की कोई परवाह ही नहीं। अगर आप लोगों ने उनकी बात ना मानी तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। तो उसकी मोम कहती है ये धमकियाँ जाकर किसी और को देना, मैं तुम्हारी शादी कभी भी रिया से नहीं करवाऊंगी। अगर रिया से मैंने तुम्हारी शादी करवाई तो तुम उजड़ जाओगे, और ये मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे उन लड़कियों के पीछे उजड़ जाए। तो गाइस, मोर डिटेल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मलमस मलंग में आप देखेंगे कि रूहा की सिस्टर उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें एहसास हो चुका है। तो वो कहती है मुझे पहले भी आपकी बातों पर पूरा यकीन था, लेकिन बहुत सी गलतियाँ मुझसे हुई और आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। आप लोगों को मेरे साथ गलत करने की क्या ज़रूरत थी? मैं भी तो आपकी बहन थी, आप लोग मुझे अच्छी तरीके से समझा सकते थे। तो आसमा उससे कहती है कि हमने तुम्हें कई दफ़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन
लेकिन तुम तो बात सुनती ही नहीं थी, तुम सिर्फ अपनी मोहब्बत के चक्रों में पड़ी हुई थी। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस ऐसे इंसान से मोहब्बत करने की जो किसी की परवाह और कदर करता ही नहीं है। उसने आज तक अपनी माँ की नहीं सुनी, तो तुम उसके लिए क्या चीज़ होगी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की। तो वो कहती है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मुझे उससे सबूत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसकी आंखों में अपने लिए सच्ची मोहब्बत देखी है। तो आसमा रिया से कहती है कि वो मोहब्बत मैंने भी किसी इंसान के आंखों में देखी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो फ़ैसले बहुत ज़्यादा जल्दी बदल लेते हैं और हम लोग जो उनसे मोहब्बत करते हैं ऐसे ही तड़पते रहते हैं और वो किसी और से शादी कर लेते हैं। तो रिया कहती है कि अगर वो मुझसे नाटक कर रहा था या मेरी मोहब्बत के और एतमाद के साथ खेल रहा तो मैं उसे कभी भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। उसे क्या लगा कि मैं भी आसमा ही हूँ, तो वो ये सब कुछ कर रहा, तो ये सिर्फ उसकी गलतफहमी है। मैं उससे बदला लेकर रहूँगी और अपने डैड का बदला, अपना बदला, और मैं अब उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तो उसकी बहन कहती है बदला लेने के लिए तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन रिया नहीं मानती और कहती है कि ये बदला मैं ऐसे ही ले लूँगी, मुझे क्या ज़रूरत है शादी करने की। तो उसकी बहन कहती है कि तुम्हें हर हाल में उससे शादी करनी होगी। सिकंदर और आसमा कबीर के घर जाते हैं और कहते हैं कि हम ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं और हम आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। तो कबीर की मोम कहती है क्या मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है, मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। कौन कहता है कि आप दुश्मनी को ख़त्म कर कर दोस्ती को अपनाना चाहते हैं, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। आप लोग जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं उस मकसद को पूरा करें और यहाँ से जाएँ। और ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे कि ये हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, हमारे दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ आकर आप लोगों को पता चलेगा कि आपने क्या किया। लेकिन ये सिर्फ आपने नहीं, जिस इंसान ने भी गलती की उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे। कबीर अपनी मोम को बहुत ज़्यादा राज़ी करता और कहता है कि जब वो लोग खुद चल कर आपके पास आए हैं अपनी माफ़ीनामा लेकर, तो आप लोगों ने माफ़ क्यों नहीं कर सकते। आप लोगों की मेरी मोहब्बत की कोई परवाह ही नहीं। अगर आप लोगों ने उनकी बात ना मानी तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। तो उसकी मोम कहती है ये धमकियाँ जाकर किसी और को देना, मैं तुम्हारी शादी कभी भी रिया से नहीं करवाऊंगी। अगर रिया से मैंने तुम्हारी शादी करवाई तो तुम उजड़ जाओगे और ये मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे उन लड़कियों के पीछे उजड़ जाए। तो गाइस मोर डिटेल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मलमस मलंग में आप देखेंगे कि रूहा की सिस्टर उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें एहसास हो चुका है। तो वो कहती है मुझे पहले भी आपकी बातों पर पूरा यकीन था, लेकिन बहुत सी गलतियाँ मुझसे हुई और आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। आप लोगों को मेरे साथ गलत करने की क्या ज़रूरत थी, मैं भी तो आपकी बहन थी, आप लोग मुझे अच्छी तरीके से समझा सकते थे। तो आसमा उससे कहती है कि हमने तुम्हें कई दफ़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम तो बात सुनती ही नहीं थी, तुम सिर्फ अपनी मोहब्बत के चक्रों में पड़ी हुई थी। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस ऐसे इंसान से मोहब्बत करने की जो किसी की परवाह और कदर करता ही नहीं है। उसने आज तक अपनी माँ की नहीं सुनी, तो तुम उसके लिए क्या चीज़ होगी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की। तो वो कहती है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मुझे उससे सबूत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसकी आंखों में अपने लिए सच्ची मोहब्बत देखी है। तो आसमा रिया से कहती है कि वो मोहब्बत मैंने भी किसी इंसान के आंखों में देखी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो फ़ैसले बहुत ज़्यादा जल्दी बदल लेते हैं और हम लोग जो उनसे मोहब्बत करते हैं ऐसे ही तड़पते रहते हैं और वो किसी और से शादी कर लेते हैं। तो रिया कहती है कि अगर वो मुझसे नाटक कर रहा था या मेरी मोहब्बत के और एतमाद के साथ खेल रहा तो मैं उसे कभी भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। उसे क्या लगा कि मैं भी आसमा ही हूँ, तो वो ये सब कुछ कर रहा, तो ये सिर्फ उसकी गलतफहमी है। मैं उससे बदला लेकर रहूँगी और अपने डैड का बदला, अपना बदला, और मैं अब उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तो उसकी बहन कहती